मेरी दादी को मिल के? हाँ मिल के आ गया। तो ठीक है मेरी दादी अब बैठी हुए आप सो गया। अब सो गई? ठीक सो अच्छा ऐसा बोला? मेरी दादी की एक्टिंग कर रहे हो आप? मेरी दादी की एक्टिंग। और कभी कभी तो रोने लग जा रही है और फिर मुझे परेशानी हो रही है और मैं बोल रही हूँ घर जाओ, हॉस्पिटल जाओ, काम की इतनी चिंता हो रखी है और पता नहीं कब तक रहेगी ऐसे दर्द में। क्या बुंगीदार गांव वहां से आ रखे हो यहाँ घास काटने के लिए? भैंस उड़े नहीं मिल रहा शायद बुंगीदार में, है ना? तो जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं नदी से। तो अभी मैं नदी में आ रखी हूँ और अभी मैं मेलदारा घाट साइड आ रखी हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी गाय भैंसों को छोड़ दिए। तो वो रही भैंसें और बाकी बैलें आगे चली गई और गाय जो भी थी वो आगे चली गई और यहाँ पे भैंसें छोड़ दी। और अभी इनको छोड़ के मैं जाऊँगी सीधे तलिया साइड। तो आजकल जैसा कि आपको पता ही है कि घास काटने का टाइम है, तो इनको अब दिन भर छोड़े रखना है और घास काटे जाना है। फिर 12 साढ़े 12 बजे ऐसे आऊँगी इनको लेने और फिर ले जाऊँगी घर। तो देखो यहाँ से और वहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ घास काटना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर में इनको लेने आऊँ। तो आजकल आफत ही आफत आ रखी है। तो पापा रहते घर पे, तो पापा ने आना था गाय के साथ और मैंने और माँ ने घास काटने जाना था, लेकिन पापा नहीं आया। पापा कल कहीं किसी गांव चले गए थे, तो 2-4 दिन पापा नहीं है घर में, तो इसलिए 2 काम मुझे ही करने पड़ रहे। बाकी आजकल दादी की भी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक नहीं है और आज तक आपने देखा शादी के ही व्लॉग चल रहे थे। तो इस बीच में शिशु भी दिल्ली चला गया, नहीं तो शिशु रहता घर में तो कुछ दिन उसने भी काम करना था, लेकिन वो शादी के एक दिन रुक के फिर दूसरे दिन चला गया था। और कल तक आपने शादी के ही व्लॉग देखे। अब शादी के व्लॉग समाप्त, तो अब तलिया साइड चलते हैं और वहीं घास काटने की वीडियो बनाएंगे। तो राखी भी आ गई अपनी भैंस को छोड़ने और उसके बाद राखी भी घास काटने। तो कौन सी जगह जा रहे हो आप? सानी। तो वो भी यहाँ गाय भैंसों को छोड़ के वो भी तलिया साइड ही आएगी। तो और तो हाँ, लेकिन उसने अलग जाना है, मैंने अलग जाना है और वो अभी आ रही है। मैं थोड़ी देर पहले आ गई थी तो मैं चलती हूँ, वो अभी आती रहेगी। तो मैं ही नहीं, आजकल सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि गाय भैंसों को यहाँ छोड़ के और दूसरी साइड जा रहे हैं घास काटने, क्योंकि पहले उस साइड काटेंगे घास और फिर इस साइड आएंगे। और गाय भैंसों का हमारा मतलब हम लोगों की गाय भैंसें तो इसी साइड आती है चरने के लिए, तो पहले उनको छोड़ो फिर सब लोग घास काटने जाते हैं। तो एक ही गाय नहीं छूटती, ऑल टोटल सबके गाय भैंसें इसी साइड छोड़ रखे। और वैसे टाइम में डर भी रहता है कि लड़ाई होगी, इधर उधर ना चले जाए, और ऐसे में कुछ डर भी नहीं लगता। ऐसे में बस ऐसा है कि घास काटने पे पूरा फोकस और गाय भैंसी सबकी फ्री छोड़ी रहती है। लड़ाई हो जो भी, सब भगवान के भरोसे छोड़ रखे। तो सारा घूम घाम के अब मैं तलिया साइड आ गई। तो जिस जगह हम घास के लिए आ रखा है इस जगह को बोलते हैं भड़धारा तलिया। तो देखो 2-4 दिन में, जितने दिन में शादी के व्लॉग चल रहे थे उतने दिन में हमने यहाँ से वहाँ तक पूरा घास काट लिया। जितना एक कटा नज़र आ रहा है इतना हमने ही काटा है, बाकी आसपास घास देख रहे हैं और बाकी अब मेरी माता श्री वहाँ काट रही है घास, तो वहाँ चलते हैं। तो वो रहा माँ भगवती का मंदिर और उसके नीचे काट रहे हैं हम घास। तो भड़धारा तलिया हम घास काट रहे हैं। बाकी मेरी माता श्री ने थोड़ा बहुत घास काटा और अब मेरी माता श्री की बल कमर दर्द हो रहा है माँ। तो घर में दादी बीमार पड़ रखी और यहाँ मेरी माँ की कमर दर्द हो रही है। तो और महीना इतना खतरनाक लगा है, तो मैं अकेले क्या क्या करूँ, है ना? है ना? तो देखो एक बीमार को खेत में ला रखा है मैंने और एक बीमार को घर में छोड़ रखा है। असूज के महीने तो कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए, काम के टाइम में बीमार को देखे या खेतों का काम करे, लेकिन दोनों बैलेंस बना के करने पड़ रहे हैं। बाकी अब घास काटेंगे और आधा घंटा लग गया मुझे गाय वहाँ से छोड़ते यहाँ लाते हुए, आधा क्या 1 घंटा लग गया। और अब घास काटने आ रखे हैं और इस घास को हम काट रहे हैं, तो इस घास को बोलते हैं भैंसुड़ा। तो भैंसुड़ा घास हम काट रहे हैं और यहाँ हमारी साइड एक गाँव का नाम भी है भैंसुड़ा और इस घास को भी हम भैंसुड़ा बोलते हैं। तो ये घास अच्छी होती है ना? अच्छी उन्हें, तो ये घास अच्छी है तो इसको काटेंगे हम। अच्छी है क्या घास? तो जो भी हो हमें वो काटनी है। हाँ इसका ये सही है, इस पर कुमर नहीं है, बस इसमें यही सबसे अच्छी चीज़ होती है, बाकी नहीं तो कुमर से परेशान हो जाते हैं। तो अब भैंसुड़ा काटते हैं फटाफट। तो गांव का नाम हमारा बुढ़ाकोट है और जिस जगह हमारा के उस जगह को मैंने बताया कि भराड़ीदार तलिया बोलते हैं। तो अब मेरी माँ बताएगी कि क्यों बोलते हैं हम इसको, क्यों बोलते हैं हम इसको भराड़ीदार तलिया से तब तो बना जी किले ही। अब बुरकोट तलिया किले नहीं बोलते, बुरकोट तलिया से हैं जग दुकान जी। तो बुराकोट का तलिया वाली ये वाला है जो तलिया मार्केट है, तो वो रहा तलिया मार्केट और वो रहा स्कूल और ये है भड़धारा तलिया।
तो इस जगह को भटदारा तलिया इसलिए बोलते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा भराड़ीदार वालों के खेत है। जिस खेत में हम काट रहे हैं ये भी भराड़ीदार वालों के है ना। ऊँख ज़्यादा चाहिए है ना। अच्छा ऊँख ही चाहिए, तो बल उनके ही है इधर जितने भी ये घास वाले खेत दिख रहे हैं, लेकिन सारे बंजर हैं। तो कुछ टाइम पहले तो हमने कुछ खेत मतलब अनाज वाले थे भी, लेकिन अभी कुछ साल पहले ही हमने इनको छोड़ा है। तो घास तो हम काटते ही काटते हैं। तो कुछ टाइम पहले किए थे हमने भराड़ीदार वालों के खेत हैं। घास तो हम अभी भी हम ही काट रहे हैं। अभी भी मतलब ऐसा है कि कुछ घास हम काटते हैं, कुछ कोई मतलब सबने बांटी रखे। बाकी ये सारे खेत बल भराड़ीदार वालों के, इसलिए इसका नाम भराड़ीदार का तलिया है। लेकिन भराड़ीदार वाले सारे अब शहरों में उन्होंने ऐसे बंजर छोड़ रखे और हम लोगों को दे रखे कि घास तुम काटो। तो जब तक हम लोग यहाँ हैं तब तक हम भी घास काटेंगे। अच्छा, तो भला हमको सब ने नहीं दे रखे, जो हमारे रिश्तेदार लगते हैं कुछ उनके खेत है हमारे पास, तो उनके घास काट रहे हैं। बाकी ऐसे सब ने अपने अपनी पहचान वाले अपने अपने रिश्तेदारों को ऐसे को दे रखा है। बाकी जिनके खेत में हम घास काट रहे हैं वो हमारे रिश्तेदारों के खेत है। बाकी वो हमारी वीडियो देखते हैं, उनको पता है कि किन के खेत है, और उनको पता ही चल गया होगा कि हमारे कौन से खेत में घास काट रहे हैं। तो अब घास काटते हैं। और मैंने अपनी माँ को बोला था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, और मेरी माँ बोली फिर से तू वीडियो बना रही है और घास नहीं काट रही। तो अब घास काटते, काम भी करना ही है। तो यहाँ पे हम घास काट रहे हैं, लेकिन घास को काटने के बाद सुखाने की जगह कम पड़ रही, तो इसलिए मम्मी यहाँ से और वहाँ ले जाएगी। वहाँ पे हमने जो घास काटा था उसे हम घर ले गए ना, तो वहाँ पे जगह हो रही है, तो उधर मम्मी इसे सुखाने ले जा रही है। बाकी कुछ घास हमने इधर सुखाई और कुछ के लिए जगह नहीं हो रही, और कुछ हमने घर के लिए भी रखी है। तो थोड़ी देर काटा हमने घास, और तब तक माँ के पैरों में दर्द होने लग गया। तो आज की बात नहीं है, डेली ऐसा ही हो रहा है कि थोड़ी देर माँ के पैर ठीक रहते और फिर थोड़ी देर में दर्द करने लग जाता। और जब पैर ठीक रहता है तब माँ काम करती है, और जब पैर में दर्द होता है फिर बैठ जाती है, और कभी कभी तो रोने लग जा रही है, और फिर मुझे परेशानी हो रही है। और मैं बोल रही हूँ घर जाओ, हॉस्पिटल जा, तो हॉस्पिटल से तो दवाइयाँ लाई रखी है, लेकिन घर जाने के लिए भी तैयार नहीं है। काम की इतनी चिंता हो रखी है, और पता नहीं कब तक रहेगी ऐसे दर्द में। अभी थोड़ी देर पैर को मतलब पैर की मालिश वगैरह करके थोड़ा बहुत ठीक है, तो फिर से घास काटने लग गई। तो सोच कर मैंने ऐसा है ना कि इसमें बैठ भी नहीं सकते। माँ को बोल भी रही हूँ कि रहने दे, कोई बात नहीं, हो जाएगा बाद में काम, लेकिन क्या करें, माँ मान ही नहीं रही। तो अब जैसे तैसे आज का दिन तो हो गया। बाकी अब आप लोग बताओ कि ऐसी कंडीशन में मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँ। तो यहाँ पे रख लिया मैंने घास की बिड्डी, और अब मैं जाऊँगी हॉस्पिटल। तो मुझे हॉस्पिटल में दादी की दवाइयाँ लेने जानी और माँ की दवाइयाँ लेने भी जानी, और अकेले ही जा रही हूँ। और उसके बाद सीधा गाय के साथ जाना है, गाय भैंसों को लेने। तो पहले ये काम करो फिर गाय भैंसों को लेने। तो यहाँ पे बिडगी रख के और अब हॉस्पिटल जाऊँगी, और उसके बाद सीधा घर। तो अब चलते हैं, और बाकी धूप भी लगी है बड़ी तेज़। तो ये रहा हॉस्पिटल हमारे यहाँ का, और अब हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। और ये रहा हॉस्पिटल का नाम, और अंदर चलते हैं, देखते कौन है। वैसे तो वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे भाभी भी घास काट रही है, और कई वानिया भी लगा सर। तो भाभी बोल रही है बोल मुझे शर्म लग रही है, और इधर आसपास कोई नहीं है, भाभी अकेले काट रही है। दगड़े लाते भाभी अपने साथ। चुप उनको बस शर्म लग रही है। तो वहाँ रह गया बुंगीदार गांव, वहाँ से आ रखे हो यहाँ घास काटने के लिए। भैंस उड़ा नहीं मिल रहा शायद बुंगीदार में, है ना। तो उनका खेत इतनी दूर है, तो कल से काटना शुरू किया, और देखो कितना सारा काट दिया उन्होंने, और अकेले काट रहे हैं। हमारे साथ भी आना काटने। हाँ
वही तो जरूर आना, ठीक है। बाकी पानी वगैरह पी लिया, घाम तो नहीं लग रहा ना वही बोलो भलो उड़ो तो काटा फिर, ठीक है। चलो ठीक है। तो वो रहा बुंगीधार गांव और वहां से आ रखी है वो। नमस्ते नमस्ते। पहचाना रे? अब वीडियो खाए नहीं इसमें काम यार कन रो बिगड़ में तभी तो पूछो आप पहचाना पहचाना ना ढंग से पहचाना। तो किधर से आ रहे हो आप घूम के? तुम्हारे घर से आ रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरी देखने के गए हमें, मेरी दादी को मिलके। हाँ मिलकर आ गया। तो ठीक है मेरी दादी, अब बैठी हुए आप सो गया। अब सो गई? सो गया। अच्छा, छुई लगाई मेरी दादी ने? हाँ छुई लगाई पूरी। अच्छा, मतलब हम तो छुई लगाते। वही छुई लगाई तो मतलब ठीक है। ठीक है। अच्छा मतलब ठीक है। हाँ, छुई नहीं लगाती तो तब ठीक नहीं थी। नहीं छुई लगाई मेरी अगर पूरी। हाँ तब ठीक है। हाँ तब तो ठीक है। हाँ। आज देश में नहीं बोल बुढ़ी। अच्छा, आज गढ़वाल आज हिंदी में नहीं बोला? नहीं तो अरे हिंदी में मेरे बात करती है ना तो हाँ? बोलू दो कि बाबा वीडियो देखो मैं पार ना हाँ? मैं वो निकाल देख लो आना और अरे तो हिंदी केवल मेरी दादी मेरे साथ बोलती है ना, औरों के साथ गढ़वाली। वही तो आप जैसे मेरे साथ बोल रहे हो हिंदी, है ना? अच्छा, ऐसा बोला? मेरी दादी की एक्टिंग कर रहे हो आप? मेरी दादी की एक्टिंग। हाँ, अब मैं अपनी दादी को बताऊंगी ये वीडियो। बॉडी आपके ठटे लगा रही थी तब देखना ना। हाँ, किधर जा रहे हो फिर अब आप? इधर जा रहा हूँ। अच्छा, पूरा में बैठो अरे कोई बात नहीं, मिल तो गए आप मुझे। मिल गया तो मिल गया। हाँ, अभी तो बॉडी कड़क है बिल्कुल। हाँ, कड़क है बॉडी। नहीं कड़क है बॉडी। तो चलो फिर। तो दादी लो आपकी दवाई। यही तो दिया डॉक्टर, ये आज लिया। तो अब ठीक है आपकी तबीयत? तो दादी की तबीयत ठीक नहीं है, दादी की शक्ल ही बता रही है। तो दादी को परेशान नहीं करेंगे। आज तो थोड़ी बहुत ठीक है दादी, लेकिन 2 दिन पहले दादी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। तो अब ठीक लग रहा है ना दादी? दवाई असर कर रही है? तो ठीक है। दादी को तेल चाहिए वो, ये ले। मैं चल गूगा सा। तो आज हमारे गांव में नया ट्रांसफार्मर भी आ गया। तो पहले का थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा था, बार बार लाइट कट मतलब लाइट आती जाती रहती थी, लेकिन आज नया ट्रांसफार्मर आ गया। तो अब लाइट नहीं जाएगी और अच्छे से लाइट आएगी। तो अभी लोग लगा रहे हैं उसको। तो अभी रात के 10 बज रहे और अब मैं सीधा व्लॉग को एंड करने जा रही हूँ। और फिर उसके बाद दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। वैसे भी इन बीमारों के साथ क्या व्लॉग बनाना, एक कमरे में दादी और एक कमरे में माँ, तो बीमारों के साथ व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा। और आज हमारे गांव में लाइट भी नहीं है, क्योंकि खुशी की बात यह है कि हमारे गांव में एक नया ट्रांसफार्मर आया है। तो ट्रांसफार्मर लगेगा शायद, या लग गया आज, अभी पता नहीं। लेकिन आज लाइट कटी है हमारे गाँव की, तो आज लाइट भी नहीं है। और फ़ोन भी थोड़ा बहुत चार्ज था, वो तो थोड़ा बहुत मैं ताऊ जी उनके घर से चार्ज करके ले आए। और अभी थोड़ी बहुत बैटरी है। तो बाकी अब इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। और उससे पहले शादी की जितनी भी वीडियो थी, आप सभी ने उन पे बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। बाकी अब इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।